कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो शुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए। यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए, प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः। कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं, सदैव मेरा सिमरण करो, सदैव मेरा सिमरण करो, नित्य मेरा भजन करो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए। और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं, या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं। नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम है वो प्रभु की महिमा सुनना और उनकी महिमा करना, इसलिए हमें प्राप्त हुआ। अच्छे कर्म करने हैं क्योंकि मानव जन्म है, और मानव जन्म कहते ही उसको है जो अच्छे कर्म करे, जो अच्छे कर्म करे। अगर हमारे हाथ से भी आज अगर बुरे कर्म होते हैं तो आप ये सोचो कि पहले के कितने बुरे कर्म। और अगर हम पहले के बुरे कर्मों को न देखें, क्योंकि हमको पता ही नहीं, हमें थोड़ी पता कि हमने कितने बुरे कर्म पहले किए, चलो हम पहले का फिलहाल रोक देते हैं, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन जो आज के दौर में, जो आज के समय में हो रहे हैं, वो क्या नेत्रों से पाप नहीं होते? क्या कान से अपराध नहीं होते? इंसान है, उससे छोटे मोटे अपराध तो होते हैं। श्री राधे। जीवन है, अब
उन छोटे छोटे अपराधों को भी तो इंसान भोगता है, ऐसे थोड़ी कि नहीं भोगता है, भोगना तो उसको भी पड़ता है। कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ते और कर्म इंसान को भोगने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। दो चीज़ों का फल मिलता है, एक कर्म का फल मिलता है और एक भक्ति का फल मिलता है। कर्म का फल अच्छा और बुरा होता है, अच्छा भी फल मिलता है और बुरा भी फल मिलता है। बुरे कर्म का फल बुरा होता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। कर्म का फल अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन भक्ति का फल हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, भक्ति करते करते आध्यात्मिक जीवन में आते 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 जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो भक्ति की वजह से नहीं, वो भक्ति की वजह से नहीं है। अच्छा, एक और चीज समझना, ध्यान देना और इसे समझने का प्रयास करना। कोई इंसान बुरे कर्म कर रहा है और वो खुश है। कोई इंसान अगर बुरे कर्म कर रहा है और वो खुश है, तो वो आज क्यों खुश है? जबकि वो आज तो बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन वो आज बुरे कर्म कर रहा है और जो उसको सुख मिल रहा है, आज वो खुश है, तो उसके खुश होने का कारण वो उसके बुरे कर्म नहीं है, उसके बुरे कर्म नहीं है। उसके खुश होने का कारण, आज वो सुखी है तो उसके सुखी होने का कारण कुछ और है। वो उसका पुराना हिसाब है, वो पुराना उसके अच्छे कर्म। कब कौन सा कर्म आड़े आ जाए, ध्यान से सुनना, कौन सा कर्म कब आड़े आ जाए वो भगवान ने। श्री राधे। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने अच्छी भक्ति की और मुझे दुख क्यों मिला, मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया। अच्छा, हमारे मन में विचार आए ना आए, लेकिन दूसरे हमारे मन में ये विचार जरूर लाते। दूसरे हमारे मन में ये विचार जरूर लाते हैं, तुम तो बहुत भक्ति करती हो, तुम तो बहुत भक्ति करते हो, तुम्हारे जीवन में ये दुख क्यों आया, और करो भक्ति। हमारे मन में विचार आए ना आए, दूसरे लाते हैं। दूसरे हमारे अंदर उस शंका को पैदा करते। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। अब ध्यान से सुनना, इंसान के उसके कर्म कौन सा उसके आड़े आएगा वो समय बताएगा। भक्ति का फल अच्छा ही है, भक्ति का परिणाम हमेशा अच्छा आएगा, हमेशा हमेशा अच्छा आएगा। क्योंकि भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर मंथन चलता ही रहता है। उसका विवेक काम करता है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। और उसका विवेक, उसके विचार, उसकी सोच चलती रहती है कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा। क्योंकि भक्ति हमेशा रियलाइज करवाती है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये मत करो, ये करो, ये करने जैसा है और ये न करने जैसा है। ये भक्ति का प्रताप, ये भक्ति का असर है। आप माला जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, ये अपना असर कर रही है। आपको लग रहा है हमको क्या मिल रहा है, नहीं, इसका परिणाम आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। ये अपना काम कर रही है, नाम जाके अंदर अपना काम करेगा। मुझे बुखार निकला, मैंने गोली ले ली, पैरासीटामॉल ले ली, मैंने टैबलेट ले ली, मैं अपने काम में लग गया, तो गोली तो अपना काम, मेरा ध्यान गोली की तरफ नहीं है। या मैं कंबल ओढ़ के सो गया। आप जानते हैं कि फीवर में शरीर में पीड़ा होती है, शरीर ऐसा हो जाता है जैसे अकड़ गया हो। लेकिन समझने का प्रयास करना। श्री राधे।
श्री राधे। समझने का प्रयास ये करना है कि हम तो गोली खा के सो गए या काम पे लग गए, लेकिन गोली अपना काम कर रही, वो अपना काम करेगी, नाम भी अपना काम करेगा, नाम को अपना काम करने दो, वो अपना काम जरूर करेगा। इस वक्त जो कथा चल रही है, श्री राधे, ये भी अपना असर करेगी, ये अपना काम करेगी। ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जाप करते हैं, ये सब हमारा अपना, ये सब काम करेगा आगे चल के। राधे श्याम, जरूर काम करेगा। श्री राधे। आज 7वां श्लोक पढ़ते हैं गोपी गीत का, उसको पूरा ध्यान पूर्वक समझना। 7वें श्लोक में क्या कहा गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से। आखिर कई लोगों को लगता है ना ऐसे कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण ही क्यों किया, उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था, तो वो भी सुन लेंगे। पहले गोपी गीत का 7वां श्लोक सुन लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक। राधे श्याम, सुनिएगा। प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु न क्रंदि हृषयम। श्लोक को पढ़ेंगे। प्रणत देहिना पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु न क्रंदि हृषयम। बहुत सुंदर श्लोक। गोपी गीत का 7वां श्लोक चल रहा है। पता नहीं कौन सी ठाकुर जी की कृपा हो गई कि गोपी गीत समझने का और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की असीम कृपा। गोपी गीत पढ़ भी रहे, सुन भी रहे और समझ भी रहे। अब जीवन में लाना बाकी है। प्रयास करूंगा कि मैं जीवन में उसको उतार सकूं, आप भी करना। राधे श्याम। गोपियां क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, गोपियों का भाव तो देखो। मैं तो ये कहूंगा कि गोपियों के अंदर क्या भाव है उसको समझने के लिए गोपी गीत समझना पड़ेगा। गोपी गीत, जो गीत गोपियों ने गाया, श्री राधे। भागवत में वेणु गीत भी आता है। राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे। न जाने कितनी मेरे ठाकुर ने लीलाएं की, और न जाने भगवान ने कितनी लीलाएं की, न जाने कितने भक्तों को रस और आनंद दिया। श्री राधे। लो एक और लीला हुई भौमासुर ने। एक भगवान की और लीला सुन लो। भौमासुर ने देवताओं की माता अदिति के कुंडल चोरी किए। माता अदिति के कुंडल जैसे कुंडल किसी के पास नहीं थे। ये भागवत पुराण का प्रसंग है। और भौमासुर ने माता अदिति, देवताओं की माता का नाम है, इंद्र की माता का नाम है, श्री राधे। और वो कुंडल भौमासुर ने चोरी की। और इतना ही नहीं, उन्होंने, भौमासुर ने वरुण देवता का छत्र चोरी किया। श्री राधे, श्री राधे। वरुण देवता का छत्र चोरी किया। श्री राधे। अब ध्यान से सुनिए। अब भगवान जो पहले तो जो इंद्र है, इंद्र कृष्ण के पास गए कि प्रभु भौमासुर ने बड़ा अत्याचार किया, उस भौमासुर का आप कुछ उद्धार कीजिए। और वो मेरे माताजी के कुंडल लेके गए। मुझे मेरे माताजी के कुंडल चाहिए। ये इंद्र देवता कृष्ण को कह रहे हैं
क्यों कृष्ण को कह रहे हैं? क्योंकि इंद्र को पता है कि मैं भौमासुर से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अब सुनना, आगे सुनना, एक बहुत सुंदर लीला है। श्री राधे श्री राधे, बहुत सुंदर लीला, समझना। श्री राधे। ऐसे में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के पास गए, भौमासुर से युद्ध की, और युद्ध करने के बाद भगवान ने भौमासुर का अंत कर दिया, दिवाली से एक दिन पहले। श्री राधे, अंत कर दिया भगवान ने, भौमासुर का अंत किया। सुनना, कृष्ण ने ये कार्य किया। श्री राधे। भगवान साथ में सत्यभामा जी को लेकर गए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सत्यभामा जी को बुलाया, सत्यभामा जी को भगवान कृष्ण लेके गए और उसका भौमासुर का उद्धार किया। श्री राधे। अब सुनिएगा, जब कृष्ण इंद्र के पास आए, कहा ये लो आपके माता जी के कुंडल, माता अदिति के कुंडल। इंद्र खुश हो गया और कृष्ण से कहा आओ प्रभु बैठो, आपका स्वागत है, आपने इतनी बड़ी युद्ध की, आपने भौमासुर का अंत किया, आप कुंडल लेकर आए, मेरी माता जी अदिति के लाइए, दीजिए। चलो ये कार्य हो गया। भगवान निकले, गरुड़ पर बैठे, सत्यभामा जी साथ में। कृष्ण की एक पटरानी सत्यभामा है जो भूमि देवी है। ये भूमि जिस पर हम बैठे हैं ये भगवान की पत्नी है, विष्णु की। राधे श्याम। भगवान गरुड़ पर बैठे, तब सत्यभामा ने, देवी सत्यभामा ने स्वर्ग में कल्प वृक्ष देखा। कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला, वह सिर्फ स्वर्ग में ही है। और आप में से कोई बताएगा कि यह कल्प वृक्ष कहां से प्रकट हुआ? समुद्र मंथन। गुड, सही, समुद्र मंथन से ये कल्प वृक्ष निकला। मैं हमेशा कहता हूं आओ बैठो सुनो तो कुछ नॉलेज मिले। श्री राधे। तो माता सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा प्रभु मुझे ये कल्प वृक्ष चाहिए। तो भगवान ने कहा ले लो, पूरी दुनिया तो अपनी है, सब संसार तो अपना ही है, ले लो कल्प वृक्ष। तब भगवान कृष्ण ने इंद्र से कहा इंद्र हमें ये कल्प वृक्ष चाहिए। फिर भी भगवान ने इंद्र देवता की मर्यादा इसलिए रखी कि भाई आपके स्वर्ग में उगा हुआ है, हम लेके जा रहे हैं। वैसे तो सृष्टि मेरे प्रभु की बनी हुई, सारे लोक, इंद्रलोक, देवलोक सब उन्हीं के बने हुए, सब सृष्टि का निर्माण तो उस प्रभु ने किया। श्री राधे। ध्यान से सुनना, हे देवराज इंद्र, हे देवेंद्र, हम कल्प वृक्ष लेके जा रहे हैं। अब देखो इंद्र क्या कह रहे हैं, बोले वाह प्रभु ये तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, ये तो सागर मंथन से हम लेकर आए, ये मैं नहीं दूंगा। इंद्र ने मना कर दिया। अभी तो माता अदिति के कुंडल ला के दी कृष्ण ने, अभी इतना बड़ा काम किया और इंद्र अभी मना कर रहे। और इंद्र कह रहे हैं ऐसे नहीं दे सकता, युद्ध करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा मैंने आपसे कल्प वृक्ष मांगा और आप हमसे युद्ध करोगे उसके लिए? अभी तो कुंडल ला के दिए, आपका कार्य किया, और हमारी देवी सत्यभामा जी की इच्छा है कि थोड़ा कल्प वृक्ष चाहिए हमें। श्री राधे। अब हमेशा देखो पत्नी की इच्छा होगी तो पति एक एक्साइटेड रहता है, हाँ हाँ ये चाहिए, ले लो ले, सुनो ना मेरे को ना ये बैंगल्स पसंद है, ले लो ले। श्री राधे श्री राधे। तो आप देखो पति एक्साइटेड रहता है कि
तुम्हें क्या चाहिए, चलो ले लो। आजकल तो माताएं बहुत ऑनलाइन शॉपिंग कर रही। दिवाली के दिनों में तो देखो रोज कुछ ना कुछ घर में आ रहा है। श्री राधे। एक 100 रुपए का गुलदस्ता भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते। आजकल तो मिठाइयां ऑनलाइन ऑर्डर हो गई, दवाइयां ऑनलाइन हो गई। श्री राधे। सब ऑनलाइन हो गया। अब देखो माता सत्यभामा ने अगर चाहा तो भगवान ने कहा ले लो कल्प वृक्ष, और बाद में भगवान कृष्ण को इंद्र से युद्ध करनी पड़ी, तब जाके कल्प वृक्ष मिला। श्री राधे। तब जाके भगवान कल्प वृक्ष को इंद्र के साथ युद्ध करके तब इंद्र ने पहचाना, उनको भूल का एहसास हुआ कि मैं कृष्ण से क्यों युद्ध कर रहा हूं। और उनको भूल का एहसास कराने वाली उनकी माता अदिति बोले किससे युद्ध कर रहे हो इंद्र। एक बात कहूं, सुनो क्या कह रही माता अदिति। हे इंद्र, एक तो इसने मेरे कुंडल लाके दिए। भाई कुंडल किसके थे? माता अदिति, देवताओं की मां। एक तो इन्होंने कुंडल लाके दिए, और तुम्हें पता है एक रिश्ते में कृष्ण तुम्हारा भाई है। कैसे? वामन अवतार, याद है? भगवान विष्णु का एक अवतार मेरे प्रभु का वामन भगवान। वामन भगवान माता अदिति से जन्म लेते हैं, देवता भी माता अदिति से। तो एक तरफ से भगवान देवताओं के भाई हैं। आपको पता है ना, भगवान वामन गए थे राजा बलि के पास 3 पग जमीन लेने। माता अदिति ने जो पयोव्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से माता अदिति के यहां भगवान ने जन्म लिया, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधे। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और माता अदिति देवताओं की तो मां है, अब वामन भगवान की भी माता होगी। अब तो भगवान और देवता एक रिश्ते में भाई हो गए। तो भगवान वामन ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही वामन है। तो कृष्ण एक तरफ से तुम्हारे भाई लगते हैं इंद्र, और तुम इन्हें कल्प वृक्ष नहीं दे रहे हो। तब इंद्र ने क्षमा याचना की, प्रभु से माफी मांगी और कल्प। अब देखो हमारे यहां आपको कोई बताएगा कि भगवान कृष्ण की आयु कितनी थी जब गोवर्धन पर्वत उठाया? 7 वर्ष। आज आपको बताता हूं 7 अंक का महत्व है। कौन से अंक का? सुन लो, 7 नंबर 7 कहां कहां आता है। देखो गोवर्धन पर्वत 7 दिन उठाया, कृष्ण की आयु 7 वर्ष, गोवर्धन पर्वत 7 कोस के दायरे में फैला हुआ, 1 कोस 3 किलोमीटर। आप 3 किलोमीटर चलो तो आप ये कह सकते हो कि मैं 1 कोस चला। कितना चला मैं? 1 कोस। 1 कोस कितना होता है? बोलो बोलो। 3 किलोमीटर। 4 कोस, फिर 4 कोस 1 योजन होता है। अब आप बताओ 4 कोस कितने किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर। 1 योजन। पहले जो मेजरमेंट होती थी वो योजनों में होती थी। जैसे 14 लोगों के बीच में, 14 लोगों के बीच में जो गैप है वो 10-10 हजार योजन है। 1 योजन 12 किलोमीटर और 10,000 योजन। आप समझ रहे हो? एक लोक, सुतल से अतल लोक, जितने भी लोक हैं, अब उसमें 10,000 योजन का गैप है। भागवत पुराण में आया 5वें स्कंद में। श्री राधे। अब 7 कोस का पर्वत 7 दिन तक 7 वर्ष के कन्हैया ने उठाया, और 7 दिन की हमेशा भागवत कथा चलती है। श्री राधे। आगे सुनो, समुद्र कितने? देखो 7 अंक बता। समुद्र कितने? फेरे कितने शादी के? चलो बोलते जाइए। 7 महाद्वीप है। कितने द्वीप है? यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका,
ऐसे 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7 महासागर, 7 समुद्र नहीं सुना? श्री राधे। फिर देखो हफ्ते में दिन कितने, वचन कितने देते हैं एक दूसरे को? यही पति कितने जन्म तक चाहिए? ऐसे बोलते हैं ना, 7 अंक का मैं बता रहा हूं। श्री राधे, श्री राधे। तो 7 और 7 जन्म 7 देने का वादा करते हैं, पर रहते कितना है भगवान जाने। वादे तो 7 जन्मों के होते। एक जोक सुना रहा हूं सुबह सुबह, मस्ती है विनोद। श्री राधे। तो एक पत्नी ने कहा कि मैं 7 जन्म आपके साथ रहना चाहती हूं। पति ने कहा बिल्कुल, पर भगवान करे ये 7वां। राधे राधे। 6 हो गए हो। ये मस्ती है, और पति पत्नी में नोक झोंक मस्ती मजाक चलती रहती है। श्री राधे। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि आखिर देखना काम पत्नी आती, पति को, और बुढ़ापे में तो सबसे बड़ा उसका सहारा पत्नी होती। श्री राधे। आखिर साथ वही देती है। पति के प्रति इमोशनल हमेशा पत्नी रहेगी। बच्चे भी इतना नहीं रहेंगे, लेकिन पत्नी रहेगी। श्री राधे। साथ स्त्री का जरूर मिलता है। श्री राधे। इंद्रधनुष के रंग कितने बोलो? शरीर में चक्र कितने? 7 चक्र हैं हमारे शरीर, है ना? 7 चक्र हैं। संगीत में सुर कितने? और हमारे यहाँ 7 ऋषि हुए। 7 ऋषियों का बड़ा महत्व है। 7 ऋषि हुए, ठीक है। अजूबे कितने बोलो? 7। और पुरियां कितनी है? कैसे? अब आप सब 7 ही बोलोगे? अब तो मैं कुछ भी पूछूंगा इसका मतलब जवाब 7 ही दोगे आप। 7 पुरियां हैं। वैसे कितनी पुरियां हैं? 7 पुरियां हैं। जगन्नाथपुरी, उज्जैनपुरी, मायापुरी यानी हरिद्वार, ऐसे 7 पुरियां। काशीपुरी, द्वारकापुरी, 7 पुरियां। राधे श्याम। फिर ये 7 अंक का आपने महत्व सुना। राधे श्याम, राधे श्याम। हे प्रभु, गोपियां कहती है आप आए ही ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करो। अच्छा, ब्रजवासियों के ऊपर कोई एक संकट नहीं आया, सैकड़ों संकट आए, लेकिन हर संकट का निवारण मेरे गोविंद ने किया। मैंने कहा ना, भक्ति का फल जरूर मिलता है। ऐसे भगवान भक्तों को क्या अंधेरे में छोड़ देंगे? नहीं नहीं, श्री राधे, नहीं छोड़ेंगे। भगवान अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते हैं। श्री राधे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं छोड़ते। अब सुनिए 7वें श्लोक में गोपियां क्या कह रही है, सुनिए। आपके चरण कमल, आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाला है। चरणों की महिमा है 7वें श्लोक। सुनना कि जो आपके चरण कमलों में आता है उसी का ही तो उद्धार होता है। आपके चरण कमल ही तो हमारे लिए सबसे बड़ा आश्रय स्थान है। एक भक्त के लिए सुरक्षित स्थान कौन सा है? भगवान के चरण कमल। अच्छा, एक मजे की बात बताओ, एक बच्चे के लिए सुरक्षित स्थान कौन सा? मां की गोद, मम्मा की गोद, वहां बच्चा सुरक्षित हो जाता। ऐसे भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल है, भगवान शरणागत वत्सल है, इसलिए भक्त के लिए एक सुरक्षित स्थान है भगवान के चरण कमल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के चरणों को भक्त अगर मजबूती से पकड़े तो वो पार हो जाए। सुनो, एक बात सुनना। मछुआरे होते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे मछुआरे को? फिशमैन, क्या? फिशरमैन, ठीक है। जाल, वो क्या करते? नदी में जाल बिछाते। छोटे छोटे तालाबों में देखो
फिशरमैन को, वो जाल बिछा रहा है। अब देखना, जाल में सारी मछलियां फंसती, लेकिन वो थोड़ा जाल से खुद दूर खड़ा रहता है, वो मछुआरा, वो फिशरमैन। अब एक उदाहरण के तौर से सिर्फ समझाया जा रहा है, तो वो जाल से दूर खड़ा रहता है। अब देखना, जितनी जाल के आसपास मछलियां क्या करती है, घूमती फिरती है, ठीक है, तैरती है, वो जाल में फंस जाती है। लेकिन जो थोड़ी दूर पर जो मछुआरा खड़ा है, उसके पैरों के इर्द गिर्द भी कुछ मछलियां घूमती है, क्योंकि तालाब में तो मछलियां मछलियां होती। तो जो मछुआरे के पैर में मछलियां आती है ना, वो कभी जाल में नहीं फंसती, कभी नहीं फंसेगी, क्योंकि वो कहां है, वो मछुआरे के पैर के इर्द गिर्द है, वो जाल से दूर है, और मछुआरा थोड़ा दूर खड़ा है, और वो सारी मछलियां कभी जाल में नहीं आती। ऐसे ये संसार माया जाल बिछाया तो ईश्वर का। अब जो माया जाल में फंसते हैं वो फंसते हैं, लेकिन जो ईश्वर के चरणों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो चरणों को पकड़ के बैठे, वो कभी जाल में फंसते नहीं। जो मोहन के चरणों में आए, सारे भक्तों ने मेरे ठाकुर जी के चरणों को पकड़ा, श्री राधे। और जिन्होंने भी भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय लिया, वाह वाह वाह, वारे न्यारे हो गए, श्री राधे। भक्त केवट ने भी प्रभु श्री राम के चरण धोए। अब देखिए, श्री राधे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरी नाव धन्य हो गई कि आपके चरण कमल मेरे नाव में पड़े। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पांव। सुना ना भजन? आपके पावन चरण कमल जब मेरे नाव में पड़े तो मैं भी धन्य हो गया, मेरी नाव धन्य हो गई। तो गोपियां कहती है, प्रभु आपके चरण कमल समस्त देहधारियों के लिए एक पापों को नष्ट करने का स्थान है। अगर इंसान को अपने पाप नष्ट करने हैं तो वो श्री कृष्ण के चरणों को मजबूती से पकड़े, और श्री कृष्ण के चरणों को मजबूती से पकड़ने से पहले गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। और गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ने का मतलब है गुरु के वचनों को पकड़ना पड़ेगा। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा न कभी जहाज। गुरु का मतलब ये नहीं कि दीक्षा लेके बैठ जाओ, गुरु का संग होता है। और गुरु का संग दो तरह से होता है, एक वाणी और एक वपु। या तो उनके साथ साथ रहो जहां गुरु महाराज जाए, या तो फिर उनकी वाणी यानी उनके वचनों का संग। और दोनों में से बेस्ट संग क्या है? गुरु के वचनों का संग। श्री राम। तो गुरु के वचनों का संग कितनी देर करें? जितनी देर सत्संग में नहीं, 24 घंटे। गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करियो ऐक्य, और ना करियो मने आशा। मेरे अंदर कोई और इच्छा नहीं प्रभु, कोई शिष्य को एक इच्छा नहीं रखनी है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, एक इच्छा कि गुरु मुख पद्म वाक्य। श्री राधे। अब जो सो रहे हैं उनका नाम कैसे लो? नाम भी नहीं ले सकता। श्री राधे। चलो, तो गुरु के वाक्यों को मजबूती से, दृढ़ता से, श्री राधे। जैसे कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो काली गाय है, जिसके थन भी काले हैं, उस गौ माता हमें वैतरणी नदी पार करवा देती। कि अगर कोई उस गौ माता को दान करे, यानी कहते हैं कि हम उसका पूंछ पकड़ के उस वैतरणी नदी को पार कर जाएंगे। सही बात है, गरुड़ पुराण में लिखा है, बिल्कुल फैक्ट है। और अगर कोई
गैयों के गोपाल को ही पकड़ ले तो वो तो भवसागर ही पार, गैयों के गोपाल को पकड़ लो तो तुम तो भवसागर क्या सब कुछ पार कर जाओगे, कुछ शेष बचेगा ही नहीं पार करने के लिए, सब तरह से पार हो जाओ। माया, कलयुग, सब इस भयंकर संसार सागर से, दुखों के सागर से, कर्म के सागर से, ये जो संसार एक कर्म की खेती के समान है, पार हो जाओगे। सिर्फ मेरे गोविंद के कोई नाम को पकड़ ले, सिर्फ मेरे हरि के नाम को पकड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे ही चरण गौओं के पीछे, गौओं, गाय माता, आपके चरण गौओं के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं। गाय के पीछे पीछे आप चलते हो, जो हरी हरी घास है उसके ऊपर आप चलते हो प्रभु, और जो आपके चरण लक्ष्मी जी का धाम है। माता लक्ष्मी ने अपना घर कहाँ बनाया है? प्रभु के चरणों। एक स्थान तो भगवान के वक्षस्थल पे है, माता लक्ष्मी का एक स्थान कहाँ है? वक्षस्थल। और माता लक्ष्मी स्वयं प्रभु के चरण दबाती, उन्होंने तो भगवान के चरणों को अपना घर बना दिया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलो ध्यान दो, चूंकि आपने एक बार उन चरणों को, अब देखो गोपियां क्या कहती है, क्योंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पे रखा था, अब उन चरणों को हम पे धर दो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कहां धरे थे? कालिया के ऊपर। अब हमारे ऊपर धर दो, अब हमारे ऊपर चरण धर दो। श्री राधे। गोपियां चाहती है कि हम श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन करें। भक्त के लिए तो उसका आश्रय स्थान ही भगवान के चरण। चरणों से निकली गंगा प्यारी, ये वही चरण जहां से माता गंगा निकली, ये वही चरण जो कालिया के नाक के ऊपर पड़े, ये वही चरण जिसको माता लक्ष्मी चरण दबाती है। श्री राधे। पति के चरण दबाने की परंपरा ही माता लक्ष्मी ने शुरू की, उसके बाद माताएं अपने पति के चरण दबाती है, तो ये परंपरा चली आई। श्री राधे। श्री राधे। चरण दबाने की परंपरा वहां से चली। तो भक्त के लिए भी उसका खास स्थान भगवान के चरण, और इस श्लोक में तो गोपियों ने विशेष रूप से भगवान के चरणों की महिमा गाई, इतने भगवान के चरण पावन। श्री राधे। चरण धोए जाते हैं गुरु के, कृष्ण के धोते हैं, पाद प्रक्षालन कहते हैं। हस्त प्रक्षालन मतलब हाथ धोना, पाद प्रक्षालन मतलब चरण धोना, नेत्र पद्माक्ष मतलब नेत्र धोना, प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब धोना। श्री राधे। अब भगवान के चरणों को कैसे पकड़े? तो हम एक घर में विग्रह लाते हैं, उसके चरण पकड़ के बैठ जाते हैं, देखो मैंने भगवान के चरणों को पकड़ा है। ऐसे नहीं, जो भगवान की कथा है वो भगवान के चरण हैं, जो भगवान का नाम है